बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। एक तो ये कि पीटीआई की जो लैंडलाइन थी उनके ऑफिस की, जहाँ पे लोग फ़ोन करके मालूम करते थे कि कौन से हलके में पीटीआई का उम्मीदवार है और उसका क्या इंतखाबी निशान है, पीटीआई ने वो लैंडलाइन ब्लॉक कर दी और इसकी कन्फर्मेशन की है जो पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। वहाँ पर दर्जनों जो वॉलंटियर थे वो पहुँचे थे, नौजवान लड़के लड़कियाँ, और पूरे पाकिस्तान से उन्हें एक दिन में कई हज़ार कॉलें मौसूल हुई। वो लोगों की मदद कर रहे थे, वो जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर रहे थे। ऑफ़िशियली कौन पीटीआई का उम्मीदवार है किसी हलके से और कौन सा उसका सिंबल है इंतखाबी, ये बता रहे थे। वेबसाइट पीटीआई की पहले ही कमज़ोर है, क्लोज़ थी। तो इसका मतलब अब एक बड़ा सवाल है कि फिर जो एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का दावा किया गया कि तमाम सियासी जमातों को यकसर मौक़े होंगे, एक तरह के मौक़े होंगे, तो वो ऐसा तो नहीं हुआ। पीटीआई को ना जलसा करने की इजाज़त मिली, ना वो कोई रैली कर सके। जो वेबसाइट थी उनकी उसको बंद कर दिया गया। जो एक टेलीफ़ोन लाइन दी उन्होंने, हेल्पलाइन बनाई लोगों को सिर्फ़ अपने उम्मीदवार बताने के लिए, उनका इंतखाबी निशान बताने के लिए, उसको भी क्लोज़ कर दिया गया। तो ये पीटीआई इस वक्त इंतहाई जो बज़ाहिर जो दबाव है उसमें हमें नज़र आ रही है। अच्छा, एक और वाक़या जो हुआ वो भी मैं आपकी गोशगुज़ार करता हूँ कि जो उम्मीदवार जो लोग पार्टी को छोड़ के गए, उनको जितवाने के लिए इलेक्शन किस तरीके से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको जहांगीर तरीन साहब के लोधरा से वो हल्का 155 NA उस पर जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा था कि मेरे को जिताओ इलेक्शन, कि जी मुझे जिताया जाए, मेरी मदद की जाए। तो उसके बाद जो हुआ मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले पीटीआई ने वहाँ पर टिकट दिया शफ़ीक अराई साहब को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार, लेकिन उनका भांजा अगवा कर लिया गया जैसे ही उन्होंने कैंपेन शुरू की। तो 2-3 दिनों के बाद फिर उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं तो अपने आप को इलेक्शन से दस्तबरदार करता हूँ। फिर उसके बाद पीर इकबाल शाह साहब, साबका MNA भी रहे, बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार, पीटीआई ने उनको टिकट दे दिया। उनका पोता अगवा कर लिया गया और उन्होंने भी फिर 2-4 दिनों के बाद ये कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। अपने आप को उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की हमायत में उन्होंने अपने आप को डाल दिया। अच्छा, फिर पीटीआई ने वहाँ पर एक जो वर्कर है इफ़्फ़त सोमरो साहिबा, उनको ढूँढा, उनको टिकट दिया। जब उनको टिकट दिया तो वो भी पिछले 1-2 दिनों से गायब हो गईं और अब वो जो जहांगीर तरीन साहब के घर से बरामद हुई हैं और वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही और मैं अपने आप को इलेक्शन से दस्तबरदार करती हूँ। और इससे पहले कल उनके एक भाई का बयान भी आया, लेकिन उन्होंने अब अपने आप को इलेक्शन से दस्तबरदार कर लिया। तो जहांगीर तरीन साहब इस वक्त एक बड़ी विन विन सी सिचुएशन में हैं बज़ाहिर, क्योंकि जो सदीक बलोच साहब हैं, जो पीटीआई के जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह से महदूद कर दिया है कि वो शायद सूबे का जो इलेक्शन है वो भी ना जीत सकें। अब मैं आपको जो इनसाइडर्स जो इलेक्शन कमीशन में हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने ये मुझे बताया ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी कि जनाब पोलिंग वाले दिन पहले 2-3 घंटे के बाद जो सदीक बलोच साहब के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और ये हम आपको बता दें कि 1 लाख प्लस, यानी कोई 1 लाख 10, 15 या 20 हज़ार वोट जो है वो जहांगीर तरीन साहब के डब्बों से निकलेंगे और वो इलेक्शन जीतेंगे। तो इस तरह मुल्तान में जो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान है वो ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से वो सीट जीतेंगे, लेकिन ये असल अगर आप देखें तो ये बेसिकली जो नून लीग है उसको शिकस्त हुई है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन को लोधरा में सीट एडजस्ट करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपना बंदा सदीक बलोच इनके सामने खड़ा किया था। और अब जहांगीर तरीन ने पीटीआई के उम्मीदवारों को भी जिस तरीके से काबू में लेके आए, और जैसे अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो जैसे मार्जिनलाइज हुआ है,
तो ये पंजाब में जो ऑन गोइंग बैटल है उसमें हमें पहली दफ़ा ये नज़र आ रहा है कि जहांगीर तरीन ने नवाज़ शरीफ साहब को आउट क्लास कर दिया है। शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को जहांगीर तरीन ने हरा दिया है पहले ही लोधरा में। हमाद अज़हर साहब ने अभी ये ट्वीट किया है कि हम पीटीआई का एक नया उम्मीदवार वहाँ पर देंगे। अब कौन सा वो उम्मीदवार होगा मुझे नहीं पता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है पीटीआई ये भी ऐलान कर दे कि आप माइनस हुकाब कोई भी हो उसको आप वोट दें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर उसका बेनिफिशरी मिलेगा सदीक बलोच को, और फिर उसमें मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त जो एक ज़ख़म खाए हुए है, इस वक्त वो एक तरह से शिकस्त खुर्दा है जहांगीर तरीन के हाथों, वो अपना कम बैक कर सकती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, आपको हम ताज़ा तरीन जो है वो देते रहेंगे। अच्छा, बावजूद इतनी मदद के हर तरफ से जो आ रही है पीटीआई के ख़िलाफ़ नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, फिर भी जो अफवाहें और फेक ख़बरें फैलाने का जो अमल है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। अब एक नोटिफिकेशन, जाली नोटिफिकेशन उमर अयूब साहब का जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के जो पीटीआई के 3 हलके हैं जहाँ पर आमिर मुग़ल साहब हैं, जहाँ पर अली बुखारी साहब हैं, शुएब शहीन साहब है कि जी वो उनकी कैंडिडेटरशिप उनकी तब्दील हो गई है, उम्मीदवार पीटीआई ने तब्दील कर दिए हैं। गलत है, टोटल गलत है। यही तीनों पीटीआई के उम्मीदवार हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें भी चल रही हैं। और आखिर में मैं आपको ज़रा, आप सारा दिन से आप देख रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब की बोंगियाँ जिसे हम कहें, उनको कुछ पता नहीं वो क्या कभी भुट्टो की नकल करते हैं, कभी जालिब की नकल करते हैं, और जो गुफ्तगू करते हैं उससे बिल्कुल एक बेसरोपा सी गुफ्तगू है। अभी आज वो उन्होंने यानी जो चल रहा है इंटरव्यू उनका मंसूर अली खान, हालांकि मंसूर अली खान उन्हीं के कबीले का आदमी, उन्हीं के साथ ही है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, खुशशक्ल आदमी हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। तो वो उन्होंने पूछा शहबाज शरीफ से इंटरव्यू में कि शहबाज साहब ये एवंस फील्ड किसके पास है अपार्टमेंट? एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास है? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। आप you should not ask please. This is unfair in your part. I told you. A case जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। This is an unfair question on your part. इसलिए कि जब हमने अपने भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली तो मैं अपनी फैमिली का अपना मैं जिम्मेदार हूँ। आप गए थे मिलने के लिए? मेरी बात सुने ना प्लीज। मियां साहब के बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार, मैं क्यों उनसे पूछूं, मैं क्यों जानूं उनसे कि आपकी क्या प्रॉपर्टी कहाँ पर है क्या नहीं है। अपार्टमेंट तो कहते हैं मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता। अभी उससे रह के आए ने रोटियां टुकर पाड़ दे रहे ने उठे, आज कहते हैं कि मैंने तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, हम भाइयों ने कारोबार अलग कर लिया था उसके बाद मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछें। उन्होंने कहा यार ये बता दें किसके पास है, यही तो बात है कि आप मानते नहीं हैं उसको। तो नहीं जी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पता क्या है। अच्छा, फिर उस मंसूर ने पूछा कि इमरान रियाज खान को अगवा किया गया आपके ज़माने में, तो आप उसके हवाले से भी कुछ, तो उन्होंने कहा मैंने 2 दफ़ा फ़ोन किया इमरान रियाज के लिए, कीनिया के सदर को। अच्छा, अब फिर पूछा इमरान रियाज, उन्होंने सलमान ने उनसे ये कहा कि आप, मंसूर अली खान ने कहा कि आप, मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज की, क्योंकि कीनिया का मामला तो अरशद शरीफ का था। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, आप इमरान रियाज की बात कर रहे हैं। इस किस्म की मैं और बातें आपको बता सकता हूँ। लंदन में जब गए तो कहते हैं जी मैंने मलका की नौकरी नहीं की और मैंने मेहनत से कमाई करके घर बनाया वहाँ पे। आप सब लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप भी क्या 2 साल की कमाई में वहाँ पे घर बंदा बना सकता है, जैसा लेविश घर शहबाज शरीफ साहब के पास हैं। बहरहाल इस किस्म की बोंगियाँ मारी हैं उन्होंने, इस किस्म की हरकतें की हैं कि मतलब ये जिससे आपकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान। बहरहाल ये अभी तक की ताज़ा तरीन है, और इंशाअल्लाह जैसे ही हमें इत्तलात मिलती हैं मज़ीद तो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ने